तो चर्चा में निपा वायरस जो कि यूपीएससी यूपीपीसीएस के मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है जीएस पेपर 3 के लिए। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस में यह क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी का प्रयास करेंगे। निपा वायरस क्या है, कैसे होता है, किन किन चीज़ों की सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इससे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पिंच में। दोस्तों आज कुछ अलग जानने का प्रयास करते हैं जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ मनुष्य के हेल्थ से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जी हाँ, बात करते हैं हम इस दिनों चर्चा में रहा निपा वायरस। निपा वायरस क्या है जो कि भारत में इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइट है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। निपा वायरस क्या है, इससे क्या बीमारियां होती है, कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह सबसे पहले कहां पर और किसे हुआ था। तो दोस्तों निपा वायरस एक ऐसा डिजीज़ है जो एक दूसरे के माध्यम से फैलता है। जी हाँ, निपा वायरस सबसे पहले फैलता है ये चमगादड़ में, जो आम चमगादड़ से बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, जो चमगादड़ फल खाते हैं। मतलब कि वो बड़े चमगादड़ होते हैं, वो फल खाते हैं। वो फल खाने वाले चमगादड़ से ये फैलता है। जब फल खाने वाले चमगादड़ क्या करते हैं कि कोई फल खाते हैं, जो फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं, जब वो किसी फल को खाते हैं, आधा खाए रहते हैं, तो वही फल जब ज़मीन पर गिरता है, तो जब कोई जानवर खा लेता है, जैसे कुत्ता हो गया, सूअर हो गया, या ये और कोई जानवर होगा, जब उस फल को खाता है, फिर उस जो खाए रहता है जानवर, उस जानवर से इंसानों में फैलता है। या फिर वही फल जानवर ना खाएं, उसी फल को इंसान खा ले, तब भी यह फैल जाता है निपा वायरस। तो दोस्तों निपा वायरस अगर बात करते हैं तो इसकी वायरस यह एक वायरस है जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं है। यह फैलता है चमगादड़ से, जो फल खाते हैं चमगादड़, फल खाने वाले चमगादड़ से ये फैलता है। इससे जानवर में होता है, जानवर से मनुष्य में, कभी कभी डायरेक्ट चमगादड़ फल खाने वाले चमगादड़ से मनुष्य में हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब वो फल खाने वाले चमगादड़ फल को खाते हैं, जो बचा हुआ भाग रहता है उसका, उस भाग को इंसान अगर खा लेता है तब भी वो फैल जाता है। दोस्तों इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो 1998 और 1999 को दोस्तों ये मलेशिया के एक जगह नाम होता है सुंगई निपाह। सुंगई निपाह नामक एक गांव होता है जहां पर यह सबसे पहले इस वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुंगई निपाह नामक गांव के नाम पर ही इसका नाम पड़ा निपाह। सुंगई नामक गांव के नाम पर ही इसका नाम पड़ा निपाह। दोस्तों यह सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? ये श्वसन व तंत्रिका संबंधित जगह पर अटैक करता है। और इंसेफेलाइटिस ये एक डिजीज़ होता है जो मनुष्य के मस्तिष्क पर यानी ब्रेन पर अटैक करता है, जिसे इसके बाद इससे क्या होता है, इंसानों को मतिभ्रम हो जाता है, उनको दिक्कत होने लगती है। जैसे कोई कह देता है कि ये पागल हो गए हैं, मतिभ्रम हो जाता है, कोई दूसरी जगह जाता है तो दूसरी जगह चला जाता है। इस तरीके से हमेशा चक्कर आने लगता है, ब्रेन में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन में। तो इस तरीके से ये इंसेफेलाइटिस है। दोस्तों इसकी प्राकृतिक वाहक एक होता है जिसका नाम होता है पैरामाइक्सोविरिडे, जो एक परिवार होता है। परिवार बारे में बात करें दोस्तों, तो जो बहुत बड़े चमगादड़ होते हैं जो फल खाते हैं, वो अकेले नहीं रहते हैं, वो उनका एक झुंड होता है। उसी झुंड को क्या कहते हैं? पैरामाइक्सोविरिडे। उनका एक झुंड होता है। और वही जो फल खाने वाले जो चमगादड़ होते हैं, जिन्हें हम फ्रूट बैट्स कहते हैं दोस्तों, इनको एक नाम से और जानते हैं जिनका नाम होता है दोस्तों फ्लाइंग फॉक्स, जो कि टेरापस जीनस होता है। टेरापस जीनस के फल चमगादड़ फ्लाइंग फॉक्स जिसे कहते हैं।
मतलब यही जो चमगादड़, जो फल खाने वाले चमगादड़ जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं एक ही जगह पर। जैसे ये कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। हमेशा चमगादड़ जो होते हैं वो पेड़ पे रहते हैं। ज़्यादातर ये होते हैं कि फल वाले पेड़ पर रहते हैं, जैसे आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, मतलब फल देने वाले पेड़ों पर ज़्यादातर ये रहते हैं, जिन्हें टेरापस कहा जाता है। दोस्तों इस अगर किसी को मान लीजिए निपा वायरस का संक्रमण हो गया है तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, वो उसके तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है, साथ ही साथ उसके ब्रेन पर आक्रमण करता है, जिसे दोस्तों ब्रेन पर आक्रमण करता है। और इसके बाद ब्रेन पर आक्रमण करने के पश्चात उसके जब ब्रेन पर आक्रमण कर देता है तो उसके ब्रेन में स्वेलिंग हो जाता है, साथ ही साथ दोस्तों उसको मतिभ्रम होने लगता है, कभी कभी ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। दोस्तों इसका जो सामान्य लक्षण है, इंसान को बुखार हो जाएगा, सिर में दर्द होने लगता है, पलटी आने लगती है, जिसे उल्टी कहते हैं, उल्टी आने लगती है बराबर, और इंसान बहुत ज़्यादा लगभग 7 से 10 दिन के अंदर, अगर जिनको बहुत ज़्यादा यह वायरस हो जाता है वो 7 से 10 दिन तक बहुत ज़्यादा जीवित रहता है, इसके बाद वह मर जाता है। लगभग 75% इंसान इस वायरस से ठीक नहीं होता है, अर्थात वह उसकी मृत्यु हो जाती है। लगभग 75% इंसान इससे मतलब बच नहीं पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यह दोस्तों भारत में यह वायरस कैसे आया, तो 1999 को दोस्तों 1998-99 को यह मलेशिया के सुंगई निपाह में फैला था। सुंगई निपाह नामक गांव में यह वायरस फैला था। इसके बाद दोस्तों ये 2001 में बांग्लादेश में फैला था। 2001 यहाँ से होने के बाद यहाँ पर दोस्तों जब फैला था मलेशिया में तो करीब 300 लोग इससे संक्रमित हुए थे, जिसमें से 100 प्लस लोगों की क्या हो गई थी, तो मृत्यु हो गई थी। और उस समय वहाँ पर लगभग 10 लाख से ज़्यादा सुअरों को मार दिया गया था। मतलब जो सुअर मरे नहीं थे, जो जिंदा थे, उनको भी मार दिया गया था, और मारने के बाद उनको एक जगह पर क्या दफना दिया गया था, 10 लाख से ज़्यादा सुअर को। इसके बाद 2001 में कहाँ फैला, 2001 में दोस्तों बांग्लादेश में फैला, वहाँ से कई लोगों की मृत्यु हुई, बांग्लादेश में भी कई लोगों की मृत्यु हुई। फिर बांग्लादेश से दोस्तों भारत में फैला। भारत में सबसे पहले यह केरल में देखा गया। इसके बाद दोस्तों अब इस समय कोलकाता के दोस्तों यह कोलकाता के कोलकाता के दोस्तों कलकत्ता में कोलकाता के एक जगह है 24 परगना, जिसे दोस्तों 12/7 इसका नाम होता है। 12/7 नामक जगह होता है, मतलब जगह होता है, वहाँ पर एक हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में 2 नर्स को यह वायरस, निपा वायरस हो गया। वो दोनों मरीज इस समय वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में भर्ती हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनकी हालत इस समय नाजुक बताई जा रही है। यानी कि लगभग अगर वो बच सकते तो बच सकते, वरना उनकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद वहाँ पर 100 लोगों को और वेंटिलेटर पर बैठा दिया गया है। वेंटिलेटर मतलब वो लोग 100 लोगों को और भी एडमिट कर दिया गया है, क्योंकि उनसे जितने लोग संपर्क में आए हैं उन सभी लोगों को उन सभी लोगों को अलग अलग जगह पर भर्ती कर दिया गया है। दोस्तों इंसानों से इंसानों में भी यह वायरस फैलता है। जब कोई कटे हुए फल को जानवर खाता है, जैसे कुत्ता हो गया, अगर कुत्ता उस फल को खा लिया है तो उस कुत्ते को भी यह निपा वायरस हो जाएगा। जब उस कुत्ते को ये निपा वायरस होता है तो बहुत लोग जो कुत्ते को पाले रहते हैं, उस कुत्ते से उस इंसान को भी हो जाता है। जैसे कभी कभी बहुत लोग दुलार से कुत्ते का किस करने लगते हैं, या उनको खिलाने लगते हैं, कुछ खिलाने लगते हैं, मतलब उनके लार से या फिर उनके कट से, इस खून से, मतलब उनके संपर्क में आने से भी या उसके छींक से भी यह फैल जाता है इंसानों में। और जब यह किसी इंसान को फैल जाता है, इंसान से इंसानों में भी फैलता है। जैसे हमने मान लीजिए हमको निपा वायरस है, हमने कोई चीज़ खाया
उसी को हम किसी और को खिला दिए उसको भी हो जाएगा, मतलब हमारे सलाइवा से भी उसको हो जाता है, साथ ही साथ हमारे संपर्क में आने से भी उसको हो जाता है। हम कभी छींकते हैं, हमारे सामने जो पड़ेगा उसको भी निपा वायरस हो जाएगा। तो इस तरीके से यह निपा वायरस एक दूसरे के माध्यम से फैलता रहता है। तो दोस्तों इस समय कलकत्ता में भी 2 लोगों को हुआ है, इसके बाद 100 लोगों को भी, और मतलब इसमें जितने जितने लोग उनके संपर्क में आए थे उन लोगों को और भी एडमिट कर दिया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों ये निपा वायरस जो है, आपको बता दें कि निपा वायरस जिसको हो जाता है करीब 75% इंसान का चांस रहता है कि वो मतलब जीवित न रहे, लगभग मृत हो जाती है। दोस्तों भारत में बता दें कि भारत में जो इन्हीं निपा वायरस को इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत में इसे टेरा गिगांटस कहा जाता है, मतलब भारत में इसका एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक मतलब चमगादड़ का एक प्रजाति होता है भारत में जिसका नाम होता है टेरापस गिगांटस। टेरापस गिगांटस दोस्तों जिसे इंडियन में भारत में इसे इंडियन फ्लाइंग कॉक्स के नाम से जाना जाता है। फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन में फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी यह जाना जाता है। इसका मतलब इस निपा वायरस से रिसर्च होता है जिसे हम NIV के नाम से जानते हैं, नेशनल, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल दोस्तों इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, इन सभी वायरस के बारे में रिसर्च करता है और इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यह निपा वायरस के बारे में रिसर्च करता है, इसे क्या कहते हैं, NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो दोस्तों इस प्रकार से यह निपा वायरस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है, इससे सतर्क रहें। जो लोग जानवर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो थोड़ा जानवर से अब दूरी बना कर रहें, क्योंकि दोस्तों यह वायरस इंसान को लगभग 75% चांस है कि वह इंसान इससे बच नहीं पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और यह एक दूसरे के माध्यम से भी यह वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। यूपीपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यह यूपीपीएससी और यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। किंतु ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रोचक जानकारी के लिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।